मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 100 प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं 200 प्रश्न। ये 200 प्रश्नों की सीरीज है, ये मिस्टेक से 100 प्रश्न छप गए हैं। और ये सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षाएं, इन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत चुनिंदा प्रश्न है। अपनी कॉपी कलम ले लीजिए, नोट्स तैयार करते जाइएगा। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपीय देशों से सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे। और वास्को द गामा भारत कब आया था? वास्को द गामा आया था 1498 ईस्वी में। और वास्को द गामा कहाँ? ये कालीकट बंदरगाह पर आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद में है नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ये सूरत में 1612 में। 5 क्वेश्चन हुए हैं। पांचों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम में अटेंड किए हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? ये मसूलीपट्टनम ने मूसलीपट्टनम है। फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत। पुर्तगालियों की सूरत, फ्रांसीसियों की सूरत। कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? वो था सिराजुद्दौला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है बहुत। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मनरो ने। और बक्सर के युद्ध में के बाद कौन सी संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो इसके बाद में है, बक्सर के युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसने दिए थे? ये शाह आलम द्वितीय ने दिए थे। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं इसके लिए। और स्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए थॉमस मुनरो जाने जाते हैं। और महलवाड़ी व्यवस्था के लिए होल्ट मैकेंजी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1865 में। भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस की परीक्षा कब शुरू हुई थी? 1854 में। वोट्स डिस्पैच किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। वोट्स डिस्पैच कब आया? ये 1854 में आया। हंटर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में। मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी पहली रेल। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के मध्य। ये तो क्वेश्चन भी दिया है आगे। भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1854 में। टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लैम्प्स का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और लैम्प्स के सिद्धांत के तहत प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा। अंग्रेजों ने अवध का विलय कब किया? 1856 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रेस पर नियंत्रण है तो कौन सा अधिनियम? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस पर नियंत्रण के लिए है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। इसके बाद में 41 से 60 क्वेश्चन जो हैं वो 1857 के विद्रोह से हैं। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857। ये कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। और मेरठ से के बाद 1857 मेरठ में जो था वो मंगल पांडे जी थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। और अवध में विद्रोह का नेता कौन था? बेगम हजरत महल। बिहार के विद्रोह, कानपुर का पूछ दिया जाए तो नाना साहब थे। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन का अंत हो गया।
1858 के अधिनियम से क्या हुआ, ब्रिटिश शासन जो है ब्रिटिश क्राउन को मिल गया। नेक्स्ट है 1858 के अधिनियम की घोषणा किसने की थी, महारानी विक्टोरिया ने की थी, ये इंग्लैंड की महारानी थी। भारत में कंपनी शासन का कब समाप्त हुआ, ये 1858 में हुआ। 1857 विद्रोह का प्रतीक कौन था, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक कौन था, नाना साहब व बहादुर शाह जफर दोनों लोग थे। 1857 का विद्रोह किस रूप में था, सैनिक एवं जन विद्रोह। ये कैसा था, सैनिक विद्रोह था या उसको एक जन विद्रोह, यानी लोगों और सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। 1857 में विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये वी.डी. सावरकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावरकर साहब ने इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब पुनः अधिकार कर लिया, 1857 में। महीना कौन सा था, सितंबर का। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया, इनको रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था, ये बड़े जिम्मेदार जो थे वो शामिल नहीं थे, इसीलिए इसको सैनिक और जन विद्रोह कहा गया, यानी सैनिक और आम लोगों का विद्रोह था, बड़े जिम्मेदार इसमें शामिल नहीं थे। 1857 के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई, क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा होगी तो विद्रोह हो सकता है। अब 61 से 80 क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, और कांग्रेस की स्थापना किसने की, ए.ओ. ह्यूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, कांग्रेस के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था ये। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। बंगाल विभाजन किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया, ये 1905 में चलाया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, ये ढाका। लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। होम रूल आंदोलन किसने चलाया, तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ, 1916 में। रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने। और चौरी चौरा कांड 1922 में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, ये 1930 में। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930। अब 81 से 100 क्वेश्चन ये अंतिम चरण किसका है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का अंतिम चरण है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या है, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था, बम्बई अधिवेशन में। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन 1946। भारत का विभाजन कब हुआ, 1947। भारत स्वतंत्र कब हुआ, 15 अगस्त 1947। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था 26 बनकर तैयार हुआ था ये 26 नवंबर 1949 में। भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुई, 26 जनवरी 1950। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये सी राजगोपालाचारी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इन्हीं ने दिया था एक नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने दिया था नारा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद में आधुनिक इतिहास पर प्रश्न है, ये 101 से 200। 101 से 120 राष्ट्रवादी आंदोलन और गांधी बाद का उदय। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, 1919 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ, ये दांडी यानी गुजरात में। भारत में नमक कानून किस अधिनियम के तहत था, ब्रिटिश नमक अधिनियम।
नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। ये कहाँ से थे? कांग्रेस के पक्ष से थे। भारत में असहयोग आंदोलन का समाप्ति कारण क्या हुआ? चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ, उसी की वजह से ये वापस ले लिया गया था। कांग्रेस के पहले पूर्ण स्वराज्य का नारा कब दिया था? कांग्रेस ने जो है सबसे पहले 1929 में के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल कंटेंट आपको बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन दे रहे हैं, कंटेंट बड़ा गजब का दे रहे हैं। आप सिर्फ अपना नोट्स बनाते रहिए, वीडियो रोक रोक करके कंप्लीट कर लीजिए नोट्स, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फीस के। भारत में स्वराज्य के लिए पूर्ण आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा कब हुई? ये असहयोग आंदोलन हुई 1920 से 22 में। गांधी जी का अहिंसा का प्रयोग किस आंदोलन में प्रमुख रहा? असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं का समर्थन। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अन्ना ये गलत लिखा है, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया? क्रांतिकारी संगठन बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी ने किया। बंगाल विभाजन का अंतिम परिणाम क्या हुआ? 1911 में बंगाल का पुनर्मिलन हो गया। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सूरज सेन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाया? ये चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया था। नेक्स्ट है 121 से 140, 1920 से 40 का आंदोलन और राष्ट्रीय नेतृत्व। कांग्रेस का मध्यम पथ नीति किसने अपनाई? ये अपनाई थी गांधी जी ने। और कांग्रेस में अलग विचारधारा वाले समूह कौन थे? लखनऊ, पुणे और बंगाल ग्रुप। नेक्स्ट है भारत में मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 1920 के दशक में हुआ था। कांग्रेस की जनमंच नीति अधिवेशन नागपुर के अधिवेशन में 1920 में हुआ। भारत में सांप्रदायिक मतभेदों के कारण कौन सी पार्टी बनी? ये मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। भारत में अंग्रेजों के प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या नीतियां अपनाई? 1919 का रॉलेट एक्ट और 1919 का लिथियन रिपोर्ट। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यह सहयोग आंदोलन शुरू हुआ। भारत में पहली बार पूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन किसने किया? गांधी जी। सविनय अवज्ञा और सहयोग आंदोलन ये लोकतांत्रिक आंदोलन किए थे। भारत में महिलाओं की भागीदारी किस आंदोलन में हुई थी? असहयोग आंदोलन और स्वराज्य आंदोलन में। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस नीति में बदलाव किया? ये सामूहिक सत्याग्रह और अहिंसा। कांग्रेस का दूसरा चरण आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 नमक सत्याग्रह। भारत में अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किसने किया? कांग्रेस, क्रांतिकारी मजदूर संगठन, इन तीनों ने किया था। भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी और भारतीय जनमानस यानी भारतीय जनता ने भी किया था। कांग्रेस अधिवेशन 1929 का स्थान क्या था? लाहौर। यानी लाहौर में 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन का मुख्य निर्णय क्या हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज्य। भारत में नागरिक अधिकारों की मांग किस आंदोलन में हुई? असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अंग्रेजों की दमन नीति के कारण कौन से आंदोलन हुए? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 3 आंदोलन हुए थे। कांग्रेस के स्वराज्य नारे का अर्थ क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। महात्मा गांधी की अहिंसात्मक सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित धार्मिक और नैतिक सिद्धांत पर आधारित था। अब 141 से 160 तक स्वतंत्रता संग्राम है 1940 तक का। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घाटन बम्बई लाहौर अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हुआ। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। भारत में अंतिम सरकार का गठन हुआ 1946 में। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1947 में। भारत की स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन इसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं भाई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान कब लागू? ये क्वेश्चन रिपीट हैं भाई, सभी क्वेश्चन ये रिपीट हैं। हाँ, यहाँ से चल रहे हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाई गई? 1924 में। और इसके
संगठन इसका मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर जी ने। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये नया क्वेश्चन है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी ने। भगत सिंह का प्रमुख नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी ने कौन सी घटना में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया? ये लाहौर बम कांड में किया था, 1929 की बात है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का अंत। क्रांतिकारी आंदोलन में युवाओं की भूमिका कैसी थी? सक्रिय और हिंसात्मक। राम प्रसाद बिस्मिल जी किस आंदोलन से जुड़े थे? ये हसन तारा आंदोलन था। अल्बर्ट हॉल यानी लाहौर बम कांड में कौन शामिल था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी। सुखदेव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1931 में। और भगत सिंह की मृत्यु इनकी भी 23 मार्च 1931 को हुई थी। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 1931 में। क्रांतिकारी आंदोलन किस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय था? पंजाब और बंगाल में। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रमुख पुस्तक कौन थी? भारत स्वराज। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा? युवाओं में राष्ट्रीयता की चेतना जागृत हुई। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्वतंत्र भारत के लिए ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, महिलाओं की भूमिका कैसी थी? सक्रिय। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ भैया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में उपमहाद्वीप विभाजन का क्या कारण था? मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग और धार्मिक सांप्रदायिक मतभेद। पाकिस्तान का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1947। और भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947। फिर ये रिपीट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज INA का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना। बाकी क्वेश्चन सब भी रिपीट हैं। चलिए ठीक है।